उन्होंने कहा बेटा अब तू करेगा क्या, 11th के अंदर तू 12% लाया, तुझे करना क्या है। अराउंड 20 लाख प्लस लॉस मैं कर चुका हूँ। एंड फिर पता लगा कि फाइनेंशियल इश्यूज होते क्या है, ठीक है ना, कहते हैं ना क्राइसिस। करियर के ऊपर सीधा मतलब आप कह रहे हो दरवाजे बंद हो गए। मैं जैसे ही 10 पॉइंट गिरता मैं देखता था यार ये तो 20-20 30-30 हज़ार रुपये लॉस दिखा रहा है। हमने 80,000 रुपये डाले थे सिर्फ उस बिजनेस में। आज 80,000 से हमने 24 से 25 लाख रुपये, अब तो खैर 30 लाख रुपये पहुंच गया, 30 लाख रुपये बना लिए। तो मेरा नाम है प्रतीक साहनी और मेरी उम्र है 23 साल। शेयर बाजार से कुल मैंने 8 बिजनेस बना लिए और काफी लोग मुझे इस बारे में जानते होंगे। आज इस मंच पे खड़े होकर मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है जहाँ पे मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। तो शुरुआत ऐसे हुई कि मेरा जो स्कूल था वो था डीएवी पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार, ठीक है। अगर स्कूल के बारे में बात करें मैं कैसा स्टूडेंट था, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। एवरेज मार्क्स आते थे। ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ाई में मतलब मैं बहुत कमजोर था, क्या था, मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। मतलब आप कहोगे उस टाइम से ही एक मेरे माइंड में शायद एंटरप्रेन्योर चल रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि एंटरप्रेन्योर होता क्या, ठीक है। तो उस टाइम पढ़ाई नहीं पसंद थी और मैं पढ़ता भी नहीं था, राइट। बट मेरे में ईगो बहुत होती थी। तो मेरे एवरेज मार्क्स है, मेरे 9th 10th ऐसे निकल गए। अब 10वीं में मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, मेरे मार्क्स है अराउंड 60% के करीब। अब 60% में जी हमारे स्कूल में एक सिस्टम बन रखा है, अगर आपके 60% आएंगे आपको आर्ट्स मिलेगी, अगर आपके 70% आएंगे आपको कॉमर्स मिलेगी, अगर आपके उससे ज्यादा आएंगे तो आपको वही साइंस मिलेगी, जो पीसीएम या पीसीएमबी होता है। तो मेरे तो मार्क्स ऐसे थे कि मेरे को आर्ट से भी नीचे वाला सब्जेक्ट मिला जिसका नाम था वोकेशनल, जिसके अंदर आपके वही सब्जेक्ट होते थे यार, होम साइंस हो गया या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो गए। अब ऐसा नहीं था इन सब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत है, पर मैंने बताया ना मेरे अंदर एक ईगो बहुत थी। और कहीं ना कहीं देखो लोग कहते हैं ईगो इज अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली ईगो एक प्रॉब्लम होती है, बट ये ईगो ही मेरे को एटलीस्ट इसने मुझे सक्सेस भी दिलाई है। अगर ये ईगो नहीं होती तो अभी भी मैं शायद वो होटल मैनेजमेंट में ही अटका रहता, या जो मेरे को फील्ड चाहिए नहीं थी उसी में अटका रहता। तो मेरी जब 10वीं कंप्लीट हुई तो मेरे सब्जेक्ट्स मुझे फेवर के मिले नहीं, तो अब मैंने घर पे बोला, मैं कहा देखो मेरे को ये सब्जेक्ट तो पढ़ने नहीं है, मुझे तो चाहिए कॉमर्स। अब कॉमर्स से मेरे को कोई दिल से अच्छा लगाव नहीं था, अकाउंट्स मुझे कोई ऐसी पसंद नहीं थी, या बिजनेस स्टडी से मुझे कोई प्यार नहीं था, कोई मेरा भाई नहीं था वो। मुझे कॉमर्स इसलिए चाहिए थी कि भाई मेरे नाम के आगे लगना चाहिए प्रतीक ने कॉमर्स लिया। ये एक ईगो होती है ना, वो बस ईगो सेटिस्फाई वाली बात थी। तो घर वालों ने कहा यार तेरा स्कूल बहुत अच्छा है, हम तो नहीं चेंज करा रहे, देख कि स्कूल का एक नाम भी होता है। खैर मैं आज के टाइम पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, स्कूल मैटर नहीं करता है, सीबीएसई एफिलेटेड होते हैं, ऐसा कोई नहीं। अगर आपको नेटवर्किंग करनी है, अब एक बात बताओ, 12वीं का बच्चा 11वीं का बच्चा क्या ही नेटवर्क करेगा, ठीक है ना, कॉलेज तो है नहीं कोई, तो स्कूल मैटर नहीं करता है, राइट। बट उस टाइम पे लोग नहीं समझते थे, आज भी कई लोग नहीं समझते हैं। तो उस टाइम मैं मेरे पेरेंट्स से प्रेशर किया कि ठीक है आप स्कूल यहीं पे ही करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्कूल अपना यहीं पे फिर कंटिन्यू किया, बट मैंने एक शर्त रखी कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा नहीं, मैं जानबूझ के फेल हो जाऊंगा। और जब मेरी 11वीं कंप्लीट हुई, मेरे 11वीं में आप सोच भी नहीं सकते कितने मार्क्स है, सिर्फ और सिर्फ 12 से 13%। तो 11वीं के अंदर आप सोच रहे हो कि मेरे 12-13% है, इतने तो भीख में भी मिल जाते हैं। सही बात है सर, कोई भी स्कूल इतने कम मार्क्स नहीं देता। मेरे टीचर्स ही मेरे अगेंस्ट हो गए थे, कहते हैं ना हर टीचर एक अच्छा टीचर नहीं होता, ठीक है। दी गुरुओं की रिस्पेक्ट होती होगी भाई, पर मेरे टीचर ने मुझे अभी भी याद है, मुझसे क्वेश्चन किया था, ठीक है, हिंदी के टीचर थे। उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि क्या आप घर पे सबसे छोटे हो सबसे बड़े? मैं कहा सबसे छोटा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा सबसे छोटा बच्चा कोई कुछ कर नहीं पाता। तो ही सेड एग्जैक्टली टू मी। एंड एक और टीचर थी, वो कहती आपने वोकेशनल ले लिया, ये सब्जेक्ट ले लिया, इसमें तो कोई फील्ड में कोई काम ही नहीं है, कुछ बन ही नहीं सकते। तो उस टाइम में टीचर से भी डिमोटिवेट किया, मतलब उस टाइम में शायद मुझे नहीं समझ आता, आज समझ आता है कि यार कैसे टीचर थे जो मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे, चाहे मैंने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, राइट। तो चलो वोकेशनल के अंदर मेरे फिर जो मेरे 11वीं में मैंने 11 से 12% स्कोर किए। स्कूल ने तो निकालना ही था, स्कूल का तो मेरा इंप्रेशन का भी था कि भाई एक अच्छा इंप्रेशन रहे एंड ऑल। तो जी स्कूल से जब हम निकले तो फिर उसके बाद घर पर बैठक बैठी, उन्होंने कहा बेटा अब तू करेगा क्या, 11th के अंदर तू 12% लाया, तुझे करना क्या है? मैंने कहा देखो मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ कॉमर्स दिला दो टेनिकॉस। फिर घर वाला कहने लगे तुझे काम करना है काम कर ले, ठीक है ना, अगर तुझसे पढ़ाई नहीं होती। तो मेरा माइंड कर गया, मतलब बिल्कुल मेरा माइंड खराब हो गया। मैंने कहा भाई मेरी जो ईगो है ना अंदर से वो इंस्टेंटली हर्ट हो गई, बहुत इंस्टेंटली वो हर्ट हो गई। मैं कहा अरे मैं काम करूंगा यार, मैं तो मेरे को तो पढ़ना है यार। खैर मुझे पढ़ना इतना पसंद भी नहीं था, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। मैंने कहा मुझे आप कॉमर्स दिला दो, एक बार स्कूल रिपीट करा दो, अब देखो फिर मैं करके दिखाऊंगा। तो अब एक अच्छी बात ये थी कि मैंने कॉमर्स लेके स्कूल चेंज किया और 12वीं में मैं 80% स्कोर करके वहाँ से निकल गया। तो कहीं ना कहीं कहेंगे ना शायद ईगो जो होती है वो बुरी होती है, मेरे लिए अच्छी भी रही है। बुरी होती है जब आप पैसा कमा लो, बट जब तक पैसा ना कमाओ, ईगो ही ऐसी चीज़ होती है जो आपको बूस्ट देती है। और मैंने वो ईगो के साथ सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ईगो को ही क्रेडिट दूंगा, मैंने उसके साथ एक्शन भी किया। मैंने 12th में अच्छी पढ़ाई करी एंड आई हैव स्कोर्ड 80%, 12% से 80% का मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने कहा पढ़ाई मुझे ऐसी कोई टफ नहीं लगती थी, बट मैं करना नहीं चाहता था। अब 12th कंप्लीट हो गई, अब मेरा क्या प्लान था, देखो एवरेज बच्चों का क्या प्लान होता है, कॉलेज करते हैं। थोड़े अबव एवरेज वाले लोग हो जाए जिन पे पैसा है, वो कहते हैं भाई हम बाहर जाएंगे, फॉरेन जाएंगे। तो मैं थोड़ा अबव एवरेज के अंदर आता था, ठीक है। मेरा था यार मेरे को बाहर जाना है, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में नहीं रहते। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही मेरी सारी अपब्रिंगिंग हुई है, उन्हीं के साथ रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स यूएस से रहते हैं, ठीक है। तो मेरा ये प्लान था कि यार चलो अमेरिका जाएंगे, क्योंकि एक ड्रीम है ना अमेरिकन ड्रीम, एक अमेरिकन ड्रीम होती है यार, बाहर के कॉलेजेस में जाएंगे, गोरे गोरे लोगों के साथ पढ़ेंगे, वहाँ पे एक वर्क कल्चर अच्छा है, पार्टी कल्चर अच्छा है एंड ऑल।
तो मेरे को था, मैं कहा विल गो टू यूएस, ठीक है, आई गो टू यूएस। तो मेरे को अमेरिका का प्लान था, बट उसके बाद 12th में कोविड आ गया, 12th मेरी ओवर हुई, कोविड आ गया एंड जितने भी वीज़ाज ऑफिस थे वो बंद हो गए, जितने भी पासपोर्ट ऑफिस थे वो बंद हो गए। मेरे लिए कोविड एक ऐसी चीज़ थी, आप सोचो जैसे करियर के ऊपर सीधा, मतलब आप कह रहे हो दरवाजे बंद हो गए। मतलब मेरे को ऐसा लगा यार किसी ने सीधा गेट बंद कर दिया, मुझे आगे जाना है उसने गेट बंद कर दिया। मेरा प्लान कुछ भी नहीं था, मैंने कोई कॉलेज के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं की, मैं कोई एंट्रेंसेस नहीं दे रहा था। मैं तो प्लान था यार आराम से रिलैक्स कर रहा हूँ, सीधा जब यूएस की बारी आएगी सीधा यूएस निकलेंगे वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एंड कोविड आ गया, सारी चीज़ें खत्म हो गई एंड उस टाइम पे मुझे पता लगा कि टेंशन नाम की चीज़ क्या होती है, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन अपने कमरे के अंदर ही रहा था। मैं कहा यार क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा एंड ऑल। वहाँ से शुरुआत हुई शेयर बाजार की, स्टॉक मार्केट की, ठीक है। मेरे परिवार में एक व्यक्ति है जो मेरे मेंटोर हैं, ठीक है, जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। वो व्यक्ति ऐसे हैं कि मैं आपको बात बताऊँ, जितने भी स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स, वो कुछ भी नहीं है। असल में जो पैसा बनाता है वो पीछे बैठा रहता है, असल में जो बड़ा पैसा बनाता है वो पीछे बैठा रहता है। वही व्यक्ति मेरे घर पे, ठीक है। तो मैंने वहाँ से इंस्पायर हुआ, मैं कहा यार इन्होंने इतना पैसा बना रखा है यार, इतनी बढ़िया गाड़ियाँ हैं, दिल्ली की सबसे महंगी जगह पे घर है। मैंने कहा यार स्टॉक मार्केट है क्या। वहाँ से शेयर बाज़ार मैंने सीखना स्टार्ट किया और स्टॉक मार्केट सीखते ही मैं फिर स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री के अंदर आ गया। अब बात करते हैं जी स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊँगा यहाँ पे, मैं बताऊँगा कि लॉसेस और लॉसेस से लेके प्रॉफिट तक की जर्नी मेरी स्टार्ट कैसे हुई। तो स्टॉक मार्केट जब मैंने सीखा, मैं कोई कोर्स को, अच्छा देखो काफ़ी लोग यहाँ पे कोर्स को बहुत वो बोलते हैं कि ठीक है यार कोर्स नहीं करना चाहिए या फिर कोर्सेज ऐसे एंड ऑल, विदाउट लर्निंग आप कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने जब मैंने कोर्स किया शेयर बाजार का सीखने का, मैं उस टाइम पे बहुत ना ईगो में हवा में रहता था, मैं अपने टीचर को कुछ समझता नहीं था। मैंने कहा अरे कोई ना ठीक है, हम भी ट्रोलिंग वोलिंग बहुत करते थे। आज मैंने शायद 6 महीने पहले उनको थैंक यू बोला, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी, मैंने कहा यार ये वर्क कर रही है। बेशक उस टीचर ने इतना अपने लाइफ में अचीव ना किया हो, बट अगर मैं किसी भी टीचर की बात फॉलो कर लूँ ना, शायद जितना उसने लॉस किया है 30 लाख 40 लाख, वो हमारा उतना लॉस से हमें बचा सकता है। तो मेंटोर का ये काम होता है कि जो उसने वो कठिन रास्तों से जो बीता है, वो कठिन रास्तों में क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं, वो कठिनाइयाँ आपको सिखा सकता है। अगर आप आंख बंद करके कोई भी एक राइट मेंटोर को फॉलो कर लो, आई कैन से सक्सेस फिर आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो मैंने वहाँ पे कोर्स किया, तो स्टॉक मार्केट में एंट्री हो गई। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इक्विटी इंट्राडे करना, ठीक है। इक्विटी इंट्राडे जैसे स्टॉक्स के अंदर कभी बीएससी का स्टॉक उठा लो, कभी जस्ट डायल का स्टॉक उठा लो। याद है मैंने बीएससी का स्टॉक उठाया था, इंट्राडे के अंदर अच्छे पैसे बना लिए थे मैंने, डे के अंदर ही 10 से 15 हज़ार में मिनिमम बन गए थे मेरे, ठीक है। इंट्राडे के अंदर अच्छा पैसा बन रहा था। उसके बाद क्या हुआ जी, एज स्टॉक मार्केट में सब लोगों को लॉस होता है, मेरा भी इक्विटी के अंदर लॉस हो गया। मेरी भी इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग जो थी वो लॉस मेकिंग ट्रेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो महीने के अंदर मैं अराउंड उस टाइम पे 50-60 हज़ार पहले नेगेटिव हुआ एंड एट देन मैंने 4 से 6 लाख रुपए गवा दिए। तो मेरा इक्विटी इंट्राडे का करियर वहाँ पे तो खत्म हो गया। अच्छा तब भी मेरे को महसूस नहीं हो रहा था कि मैंने 4 से 5 लाख गवा दिए, ठीक है ना, मेरे को नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, स्टॉक मार्केट ना आपके साइकोलॉजी से खेलती है। और स्टॉक मार्केट नहीं, ब्रोकर ही आपके साइकोलॉजी से खेलती है। क्योंकि देखो अब हर चीज़ हो चुकी है डिजिटल मनी हो चुकी है भाई। बैंक के अंदर मैं देख रहा हूँ मेरे 1 लाख रुपए मान लो पड़े हुए हैं, मैंने 20 हज़ार रुपये ब्रोकर पे डाले, अब ब्रोकर में 20 हज़ार लॉस हो गया, मैंने और पैसे डाल दिए। वो क्या हो रहा है, वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो रहा है। मेरे को रियल 1 लाख का कैश लग जाए और रोज मुझसे 20-20 हज़ार लेके जा रहा हूँ, भाई मुझे दुखेंगे कि यार ये मेरे पैसे जा रहे हैं यार, मतलब मुझे दिख रहा ना मेरे पैसे जा रहे हैं। बट ऑनलाइन डिजिटल मनी के बाद कुछ भी नहीं समझ आता। डिजिटल मनी के बाद आपके पैसे डिजिटल जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा आपका बैंक बैलेंस कब खाली हो जाएगा। मेरे साथ ये हुआ, जब मेरे 4-5 लाख उड़े ना, तब मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं कहता चल कोई ना और कमा लेंगे। फिर मेरी बारी आई फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ पे मैंने सबसे मोटा लॉस खाया, राइट, अराउंड 20 लाख प्लस लॉस मैं कर चुका हूँ, ठीक है। F&O के अंदर मैंने अच्छा खासा लॉस किया एंड फिर पता लगा कि फाइनेंशियल इश्यूज होते क्या है, ठीक है ना, कहते हैं ना क्राइसिस, ये होते क्या है। तो मेरा काफ़ी अकाउंट खाली हो चुका था उस टाइम। सबसे बड़ी चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा, इस जर्नी के अंदर जितनी भी ये लॉस मेकिंग जर्नी में थी, मैंने एक चीज़ कभी भी नहीं छोड़ी, मैंने लर्निंग कभी भी नहीं छोड़ी। मैं सीखते जा रहा था। मैं F&O में जब लॉस भी कर रहा था, आई रिमेंबर मैंने तब भी एक कोर्स ज्वाइन किया था। अब मुझे पूछोगे सर कितने कोर्स वैल्यूएबल रहे, देखो आई टेल यू वन थिंग, जो भी आज मैं ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ, जो भी स्टॉक मार्केट कर पा रहा हूँ, क्रेडिट मैं शायद किसी कोर्स वाले को नहीं दे सकता, मैं अपनों खुद को ही दूंगा। बट हाँ, उनको की क्रेडिट मेरी लाइफ में 10% तो जरूर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कठिनाइयां मेरे रास्ते में आनी थी उनसे तो मैं बच गया। क्या पता अगर मैं अपने कोर्सेज नहीं सीखता, क्या पता मैं अपने मेंटर्स को फॉलो नहीं करता, शायद मेरा और लॉस हो जाता। कोई रीजन ही होगा कि मैं डिसिप्लिन ट्रेडिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग सीख गया, कहीं से तो पता ही होगा, हमारा ब्रेन खुद तो डेवलप कर नहीं देता, कहीं से तो सुना ही होगा। तो उसकी मदद से मैं F&O के अंदर ज़्यादा लॉस नहीं किया, 20 से 25 किया। शायद आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे इतना लगता है जिस हिसाब से मेरी उस टाइम ट्रेडिंग थी, मैं करता पता क्या था,
मैं करता था मोमेंटम स्कैल्पिंग। आज के टाइम जिसको मोमेंटम स्कैल्पिंग बोलते हैं ना, उस टाइम तो मोमेंटम स्कैल्पिंग का नाम भी नहीं सुना था किसी ने। मोमेंटम स्कैल्पिंग क्या, मैं ऑप्शन का प्रीमियम खोल लेता था, ठीक है, 900 क्वांटिटी के ट्रेड करता था, मुझे अभी तक याद है, ठीक है, 10 पॉइंट बढ़ेगा 9000 पे आ गए, मैं ऐसे ऐसे ट्रेड करता था। मैं यार तो बहुत सही है। मैं देखता था यार 200 रुपये का प्रीमियम या 400 रुपये का प्रीमियम पहुंच गया है 300, तेजी से गिर रहा है, मैं उसको वहीं बाय कर लेता था। अब कोई भी ऑप्शन प्रीमियम जब नीचे गिरता है तो थोड़ा तो ऊपर बढ़ता ही है ना, जिसको हम रीटेस्टिंग कहते हैं। मैं जैसे ही 300 वाला प्रीमियम 200 पे आता था, मैं उसको बाय करता था और 210 पे बेच देता। ऐसा नहीं मैंने सिर्फ लॉस ही किया, मैंने प्रॉफिट भी बनाया। दिन के 15-15 हज़ार रुपये बन जाते थे, 2 ट्रेड्स देता था, आराम से 15-15 हज़ार रुपये मेरे बन जाते थे, ठीक है। स्टार्टिंग तक अच्छा रहा, फील भी आने लगी यार सही यार, दिन के 10-15 हज़ार रुपये निकाल रहा हूँ, ठीक है। बट जब उसमें लॉस हुआ, पता लगा कि दिस इज नॉट ईजी, देन आई गॉट टू नो ओके, पहली गलती क्या कि भाई आप कोई भी ये सट्टाखोरी नहीं कर सकते ऑप्शन ट्रेडिंग से, ठीक है। अब बात करते थे, मैंने एफएनओ से लॉस किया। अब एफएनओ लॉस करके मैंने लर्निंग कभी नहीं छोड़ी, मैं लर्निंग में हमेशा रहा। लर्निंग ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई कि मैं एफएनओ के लॉस जर्नी या इक्विटी लॉस के बाद प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर दी। बीच में मैं आपको एक बात बताऊं, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे आप बड़े कोर्सेज को सपोर्ट करो, आपके भी कोर्सेज होंगे। 1 साल हो गए मेरा कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं दिखेगा। एक बार मैंने बस स्टोरी पर डाला था, ठीक है, उसमें मैं सिर्फ 5-6 बच्चों को लिया। उसके बाद भी, उससे पहले भी मेरे को कोई प्रूफ दिखा देना, मेरे 1 साल से कोई ऑनलाइन कोर्स ही नहीं है। हैरानी की बात है, क्यों? ऐसा नहीं कि मैं कोई इनकम रोकना चाहता हूँ, ऑनलाइन कोर्स इज नॉट अ रॉन्ग पार्ट। मैंने इसलिए रोका क्योंकि मुझे अपना स्टॉक मार्केट सीखना था। देखो मेरे को कितने लोगों ने यार अपने तू कैश कॉस्ट क्यों काट रहा है, मेरा और जगह से इनकम आ रही थी, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे को ब्रांड्स पैसे देते हैं, मेरे को व्यूज़ से, एडसेंस से पैसा आता है यूट्यूब से, मेरे को साथ के साथ कोर्सेज से पैसा आता था। मैंने छोड़ा क्यों? क्योंकि प्राइमरी गोल मेरा क्या था, मेरे को स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना ही बनना है। तो मैंने ये ट्रेडिंग के वजह से इन्फ्लुएंसिंग वाली चीज़, ओके, सो मैंने ट्रेडिंग की वजह से अपना कोर्सेज वाला पार्ट छोड़ दिया। मैंने कहा एनर्जी सिर्फ इंसान में एक ही रहती है, एक ही जगह ही लगाऊंगा मैं मल्टीपल जगह जाऊंगा ही नहीं। अब बात करेंगे ट्रेडिंग में क्या ऐसे रीजंस है जो मेरे को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल जर्नी के अंदर लेके आए। सबसे पहली चीज, अगर आप ये 4 गलतियां कर रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, आप कभी प्रॉफिट बना ही नहीं पाओगे, जिसका मैं आपको लॉजिकल रीजन दूंगा। सबसे पहली गलती ये है, अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हो ये सोच के कि मैं हर दिन पैसा बना लूंगा या हर दिन ट्रेड करूंगा 500 रुपये दिन का, 1000 रुपये या 1500 रुपये, मेंटालिटी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप इसको क्रॉस करना होगा। क्यों? इसका एग्जांपल समझते हैं कैसीनो से। मैंने जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखा तो मैंने प्रोबेबिलिटी गेम सीखी कि ये स्टॉक मार्केट है क्या, इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। जैसे एक स्टोरी मुझे याद है, किसी ने बताया था कि यार एक बंदर को रख दिया और बहुत सारे सीएस को रख दिया, ठीक है ना। बंदर ने जिन जिन स्टॉक्स पे पैसा डाला, ठीक है ना, वो स्टॉक उठ गए। सीए ने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस के यूज करके सबको डाला, उनका रिटर्न कमाया। तो मैंने कहा यार इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एनालिसिस मैटर करता है बट इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें, कैसीनो में हम जाते हैं, कैसीनो के अंदर एक गेम होती है रूले। जब मैं रूले खेलता था ना, मैं रूले खेलने गया, मैंने कहा रूले गेम और स्टॉक मार्केट मानते हैं, स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, कुछ तो सिमिलैरिटी है दोनों में। सिमिलैरिटी क्या था, रूले के अंदर भी आप स्टार्टिंग में तो जीतते हो कुछ डेज, बट लॉन्ग टर्म रूले ले जाता है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी स्टार्टिंग में तो पैसा दे जाता है, पर वो मिड टर्म के अंदर पैसा आपका ले जाएगा। उसका रीजन क्या था? देखो सट्टे में तो हमें पता है कि कैसीनो के अंदर तो सारा घपला चलता है, बट स्टॉक मार्केट तो फिर भी रेगुलेटेड है। मैं कहा नहीं यार, इसमें घपला तो नहीं होगा, इसको पकड़े कैसे? फिर मैंने देखा एवरीडे ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो इट इज लाइक रोज शेर के मुंह में हाथ डालना और रोज अपना हाथ कटवा के आ जाना। एक मूवी है, मुझे याद आया, मैंने देखी थी उस टाइम, तुम्बाड़ करके, ठीक है ना। तुम्बाड़ मूवी के अंदर एक वो था विलेन हश्तर करके, वो क्या करता था, उससे सिक्के लेके आता था। वो बिल्कुल कुएं के अंदर जाता था और वहां से सिक्के उठा के ऊपर आ जाता था, ठीक है। ये ट्रेडिंग भी एक ऐसी फील्ड थी। आप अगर रोज रोज ट्रेड करोगे, आप रोज रोज शेर के मुंह में हाथ डालोगे, वो शेर आपको काटने वाला है, ठीक है। मैंने सबसे पहले सॉर्ट किया अपने लिमिटेड डेज। लिमिटेड डेज कैसे बनाए? मैं ट्रेडिंग तभी करूंगा जब मेरा स्पेशल मूव आएगा। वही वाली है ना कि मुझे उस मूव से खतरा है जो 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस करी है। अब स्पेशल मूव क्या, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वॉलेटिलिटी में। जब उन्हें लगता है यार बाजार बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, वो स्कैल्पिंग उसमें कर लेते हैं। होता है ना भाई, बाजार का प्रीमियम 100 का प्रीमियम 200 पहुंच गया, 200 का प्रीमियम 300 पहुंच गया, और जो स्कैल्पर होते हैं बेचारे 10-20 पॉइंट खा के निकल जाते हैं। किसी का स्पेशल मूव वहां होगा भाई, किसी का स्पेशल मूव साइडवेज में, जो थीटा कमाते हैं, जो न्यूट्रल स्ट्रेटजीज करते हैं, स्ट्रैंगल बेच दी, स्ट्रैडल बेच दी, आयरन गोंडोर बेच दी, जो थीटा कमाते हैं, ठीक है। कईयों का होता होगा भाई ट्रेंड में, जो ट्रेंड के अलावा कहीं प्रॉफिट बनाई नहीं पाता, कि मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल बाय करके रख लो, हमको तो प्रॉफिट बनता रहेगा। तो हर किसी का एक ना एक स्पेशल मूव होता है। ट्रेंडिंग वाले का मूव क्या होगा भाई, वो थोड़ा पेशेंटली बैठ सकता है। अगर वो पेशेंटली बैठ सकता है और ट्रेंड में खेल सकता है, बट जिस दिन उसका ट्रेंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा, वो वहां लॉस करेगा। स्कैल्पिंग का क्या होगा भाई, वो पेशेंटली नहीं बैठ सकता, ठीक है ना, उसमें पेशेंस नहीं होंगे। स्कैल्पिंग जो ये फटाफट से पैसा, पर जिस दिन मार्केट साइडवेज हो गई,
मार्केट टेस्ट कर रही है तो पेशेंस टेस्ट हो गया, वहाँ स्कैल्पल लॉस करेगा। तीसरा भाई थीटा वाले को क्या चाहिए, मार्केट साइडवेज होनी चाहिए, वहीं पे तो टाइम कमाएगा। अगर मार्केट एकदम से ऊपर जाएगी एकदम से नीचे जाएगी तो उसको लॉस होगा। तो पहले मैंने सोचा मेरा क्या माइंडसेट था, मैंने अपना माइंडसेट प्रेडिक्ट किया। मेरा माइंडसेट था दो टाइप का निकला, एक ऑप्शन सेलिंग का, क्योंकि मैंने सेलिंग स्टार्ट करी थी कि मैं यार थीटा कमा सकता हूँ। दूसरा मेरा स्कैल्पिंग का, मैंने कहा मैं बाइंग भी करूंगा और स्कैल्पिंग करूंगा। फिर मैंने अपने डेज बना लिए कि मैंने डेज बनाए कि मैं 20-21 दिन के अंदर सिर्फ तभी ट्रेड करूंगा जब मुझे दिखेगा मार्केट का डेटा या तो साइडवेज है या मार्केट का डेटा मूवमेंट में है, बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग या फिर थीटा गेनिंग करता था। तो मैंने कहा यार 20 दिन में से मुझे 2 दिन मिले सिर्फ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 दिन मिले। अब आप कहोगे सर उस दिन ट्रेड ही नहीं किया बाकी दिन, नहीं भाई बाकी दिन मस्त एंजॉय करता था, नेटफ्लिक्स देखता था, अमेजॉन प्राइम देखता था, तभी तो प्रॉफिट बना पा रहे हैं। अरे डेली नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। मैंने महीने के 2 दिन पकड़े। एक दिन मुझे लगा यार आज तो भाई मोमेंटम आ रहा है, 100 रुपये का प्रीमियम 150 जा रहा है, 170 जा रहा है। मैंने उस टाइम पे स्कैल्पिंग करी और मस्त पैसा छापा। यार जब प्रीमियम इतनी तेजी से उठेगा मुझे तो 20 पॉइंट ही निकाल लें, ठीक है। बट अगर वो स्ट्रैटेजी मैं डेली यूज करता, गलती कहाँ होती है, जब लोग पैसा बनाते हैं, आप देखना जब भी पैसा बनाते हो कोई ना कोई उस दिन स्पेशल डे ही होगा। गलती तब होती है कि जब वो स्ट्रेटेजी आप रोज यूज करते हो, क्योंकि रोज मार्केट वैसी नहीं चलने वाली है, बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। मैंने देखा भाई महीने मेरे को 20 से 21 दिन में सिर्फ 2 दिन दिखे। एक दिन मेरे को मार्केट में मोमेंटम देखा, मैंने वहां से पैसा बना लिया स्कैल्पिंग में। अब मेरे को क्या ढूंढना था, या तो मोमेंटम वाला डे मिल जाए या साइडवेज मिल जाए। एक दिन जी मुझे मार्केट साइडवेज मिल गई, मेरे को एनालिसिस बता रहे थे, प्राइस एक्शन बता रहा था, ऑप्शन जिन दिखा रही थी, मैंने उस दिन थीटा गेनिंग स्टार्ट कर दी, मैंने तब प्रॉफिट कमा लिया। उसके बाद मैंने एक दिन मुड़ के नहीं देखा जिस दिन मेरा वाला दिन नहीं आया। मैंने ऐसा नहीं किया कि भाई मैं वो जो प्रॉफिट बनाया मैं वो डेली करूंगा, नहीं। अगर मेरा 20 दिन या 21 दिन में एक दिन भी नहीं आता ना तो चलेगा, अरे अगले महीने तो आएगा, उससे अगले महीने तो आएगा। ये सबसे पहली गलती जो है, ठीक है ना, जो ट्रेडर्स करते हैं, एवरी डे ट्रेड करना नहीं करना है। यू हैव टू पिक योर स्पेशल मूव, यू हैव टू पिक योर स्पेशल एबिलिटी एंड यू हैव टू यूज ऑन द स्पेसिफिक डे। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है भाई फंड एलोकेशन। देखो जी सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत क्या होती है, ठीक है, MTM की, ठीक है। क्या होता है भाई, स्टॉप लॉस डाल रखा है, ठीक है, वो देखेंगे 2-3 हज़ार रुपये लॉस चल रहा है, 4 हज़ार रुपये दे रहा है, वो एग्जिट कर लेंगे। भाई तुम्हें फंड उतना लगाना है जो तुम्हारी साइकोलॉजी इफेक्ट ना करे, ना कि फंड उतना लगाना है कि स्टॉप लॉस के हिसाब से देख के लगा रहे हो, कहीं स्टॉप लॉस के पास जा रही हो, स्टॉप लॉस से पहले तुमने एग्जिट कर दिया, यार 4,000 नेगेटिव दिखा रहा था। दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू पुट दैट फंड ओनली जो आपको यहाँ इफेक्ट ना करे। एक लॉट में ट्रेड करो, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है। मैं मानता हूँ पैसे नहीं बनेंगे इतने, मैं डेफिनेटली मानता हूँ, अरे नौकरी कर सकते हो। मेरा एक रूल है, अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, आप 15-20 हज़ार की नौकरी पकड़ लो, सिर्फ 15-20 हज़ार की, जो कि आम आदमी को भी मिल जाती है, ठीक है, इतनी एजुकेशन की जरूरत भी नहीं है। 15-20 हज़ार की नौकरी पढ़ो, मैं कह रहा हूँ पूरी सैलरी, अगर आप पे कोई लायबिलिटी नहीं है, यंगस्टर्स पे तो कहीं इतनी लायबिलिटी होती है, पूरी सैलरी का 70-80% लगा दो ट्रेडिंग के अंदर, वहां से आएगा। अगर लॉस होगा तो चलेगा, लॉस होगा तो चलेगा, बट कहीं ना कहीं वो कैपिटल आपका हर महीने आता रहेगा, कैश फ्लो आता रहेगा, आप कभी खत्म नहीं होगे। मैं कह रहा हूँ लगा दो पैसा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ही है स्किल की। तो दूसरी चीज़ क्या थी सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको फंड उतना ही लगाना है जितना आप अफोर्ड कर पाओ, ठीक है। मेरे साथ भी इशू होता था कि मैं जैसे जब हाई क्वांटिटी ले लेता था, मैं जैसे ही 10 पॉइंट गिरता मैं देखता था यार तो 20-30 हज़ार रुपये लॉस दिखा रहा है, मेरी ऐसी की तैसी हो जाती थी। मेरा स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का, एग्जिट मैं 10 पॉइंट में कर रहा हूँ, तो कहाँ से ट्रेडर बनूंगा मैं, बिकॉज मैंने कैपिटल ही उतनी डाल दी जस्ट ग्रीड के लिए। आपको ये सबसे ज़्यादा इंप्रूव करनी है। तीसरी, इसका इंप्रूव करने की 2 टेक्निक्स हैं। या तो मैंने आपको बोला कि भाई फंड कम डालो, या अपनी इनकम बहुत बढ़ा लो। अब इनकम बढ़ाना इजी होता तो फिर शेयर बाजार में लोग क्यों आते। तो सबसे इजी टेक्निक है हेजिंग। हेजिंग करो। मैं आज के टाइम एक स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ जिसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी करके, या सीधी लैंग्वेज में बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मान लो मुझे लगता है भाई मार्केट नीचे जाएगी, मैंने कॉल बेच दी। कॉल बेचते हैं मार्केट नीचे जाने में, जैसे ऊपर जाने में पुट बेचते हैं। मैंने कॉल सेल कर दी। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने 400 रुपये की कॉल बेच दी, मैं उसके साथ 200 रुपये की कॉल भी खरीद लेता था। इससे क्या होगा जी, देखो इसमें काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे तुझे आई भी नहीं पता, ये नहीं पता, भाई मुझे सब पता है। यहाँ पे मैं कुछ जितना शेयर कर पा रहा हूँ बिगिनर्स को उतना ही कर पाऊंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखनी होती है, आई वी स्पाइक ना हो जाए एंड ऑल। बट ईजी लैंग्वेज में बताऊँ, सिर्फ 400 रुपये की मैं कॉल बेच दी और 200 रुपये की कॉल बाय कर लो। अब होगा क्या, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो 400 माइनस 200, 200 रुपये का प्रॉफिट आएगा मुझे। पर अगर मार्केट ऊपर गई तो मेरे को 400 का लॉस नहीं आएगा, मेरे को लॉस भी 200 का ही आएगा। क्यों लॉस मेरे को 200 का आएगा भाई? 200 का लॉस इस वजह से आएगा क्योंकि मैंने एक हेजिंग पोजीशन ले लिया। अब इससे मेरी मेंटालिटी टूटेगी नहीं। क्यों यार, मैंने जो पैसा डाल रखा है मेरा M2M पूरा नेगेटिव दिखाएगा नहीं, एक में प्रॉफिट भी आएगा, एक में नेगेटिव भी आएगा, है ना। तो उसको हेज करके जो M2M आएगा वो कम नेगेटिव आएगा ना, मेरी साइकोलॉजी टूटेगी नहीं, अपना स्टॉप लॉस होल्ड कर पाऊंगा। अगर आपको हेजिंग आ जाती है तो आप मार्केट के ये वाले ट्रैप से बच सकते हो जो आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट करती है। एंड चौथी जो गलतियां जो ट्रेडर्स कर रहे हैं कि एक सपना देख रहे हैं बिलियनियर बनने का। भाई देखो, बिलियनियर बनना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको इससे एट द एंड प्रॉफिट ही बनाना है, प्रॉफिटेबल ही बनाना है। ट्रेडिंग से मैं आपको अभी भी बोलूँ, अब मिलियनियर बन सकते हो, बिलियनियर्स तो छोड़ दो, क्योंकि जो ट्रेडर के आगे लगाते हैं वो बेसिकली इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। क्रिएशन वेल्थ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही होती है। बट
अगर आप ट्रेडिंग को, ये 3 गलतियां अगर आप करो, इनको अगर मान लो, मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये गलतियों को आपको वर्क करना पड़ेगा और अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ से प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया, मेरी एक चीज़ मेरे माइंड में आ गई, मैंने कहा यार ये पैसा जो है ना, शायद कभी तो मैं फ्यूचर में गलती करूँगी, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई एम नॉट अ गॉड, राइट, मेरे से भी गलतियाँ होंगी फ्यूचर में। तो यार ये पैसा मेरे को कहीं पार्क करना है। फिर मैंने एक अपना स्टार्टअप खोला जिसका नाम था कॉफ़ी स्टॉक फ्रेशली ब्रूड। आज के टाइम, जैसे मैंने बताया, जो स्टार्टिंग में आपने सुना होगा कॉफ़ी स्टॉक के बारे में, मेरा कॉफ़ी चेन, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन जो लाइव कॉफ़ी ऑन द स्ट्रीट बेचती है, हमने पूरा पैन इंडिया के अंदर उसको फैला दिया। ठीक है, हमने 80,000 रुपये डाले थे सिर्फ उस बिजनेस में। आज 80,000 से हमने 24 से 25 लाख रुपये, अब तो खैर 30 लाख रुपये पहुंच गया, 30 लाख रुपये बना लिए। इतना एक्स्ट्रा रेवेन्यू बना लिया कुछ ही मंथ्स में। इसका क्रेडिट पता है क्या, मैं स्टॉक मार्केट को दूंगा। शेयर बाजार से बड़ा कोई टीचर ही नहीं है। इसने मुझे इतना फाइनेंशियल लॉस, इतना मेंटल प्रेशर, मेरे जितने भी बॉडी में होंगे ना वो सैड वाले हार्मोन, सब एक्सप्लोर करा दिए भाई। इतना ज़्यादा इसने टेंशन दे दी ना, इतना ज़्यादा मेरे ब्रेन से, कह सकते हो ब्रेन एक्सरसाइज कर दी ना। तो भाई मुझे पता था कि अब जब मैं बिजनेस में उतरूंगा आई विल बी प्रिपेयर्ड। एंड मैंने प्रिपेयरली वो कॉफ़ी की एक चेन स्टार्ट करी, जो कि मैंने पूरे इंडिया के अंदर 25 जगह फैला दी, जिससे हमने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बनाया। बट अब मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, मेरे 2 बिजनेस सेट हो गए। ठीक है, फिर मेरा सोशल मीडिया बिजनेस भी सेट हो गया। अब मेरे पास 3 बिजनेस चल रहे हैं। तो आप वही कह सकते हो एक टाइप के, आप भी थोड़ा ऑक्टोपस लेग्स के साथ हो गए हो, कि अगर आपका स्टॉक मार्केट लॉस देगा, जैसे मैंने जॉब का एग्जाम्पल दिया, 15-20 हज़ार की जॉब कर लो भाई, वहाँ से फंडिंग आ जाएगी। घड़ा ना खाली नहीं होना चाहिए। बेशक पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, पर जब बूंद बूंद भरेगा तो बूंद बूंद भर के ही घड़ा पूरा भरेगा। तो सेम मैंने 3 बिजनेस मेरे हो गए, कॉफ़ी का हो गया, मेरा सोशल मीडिया हो गया, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो गया। आज मैं कह सकता हूँ मैं रिलैक्स ट्रेडिंग करता हूँ। और अगर जिस मंथ मेरा लॉस भी होता है ना, मेरे को इतनी भी टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरे तो दूसरे बिजनेस वो फंड कर देते हैं। एट देन देखो, अमीर बन के करना क्या, पहली बात ना देखो, ये ट्रेडिंग से ये सपने छोड़ दो। लैम्बोर्गिनी, मैं कह रहा हूँ कोई भी बिजनेस से ये सब सपने छोड़ दो। लैम्बोर्गिनी, वो लैम्बोर्गिनी वाले लोग बहुत पॉइंट % है यार। और वो इस फील्ड से छोड़ो, वो अलग चीज़ है। उन्होंने कोई और फील्ड में पैसा अचीव किया, फिर आके वो ट्रेडिंग के अंदर आ गया, स्टॉक मार्केट में आ गया। बहुत % लोग हैं। एट देन चाहिए क्या, अमीर बनना क्यों है, क्यों बनना है, रीज़न क्या है, चाहिए क्या पैसे कमा के? सिर्फ 2-3 चीज़ चाहिए। वो क्या है 2-3 चीज़ें? एक घर, एक गाड़ी और फॉरेन ट्रिप्स। हर एक इंसान को क्या चाहिए, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। भाई आप जब शादी करोगे तो आपको तो एक घर ही चाहिए रखने के लिए, शेल्टर, एक आपको गाड़ी चाहिए घुमाने के लिए, और फॉरेन ट्रिप्स चाहिए। उसके अलावा व्हाट एल्स? आप अपने ब्रेन को उस स्टेज में डालो ही मत कि मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, जो आपको पता है वो नहीं आने वाली इजीली। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। बट जो चीज़ मुझे पता है गाड़ी आ सकती है, गाड़ी अचीव करने के लिए मुझे 20 से 25 लाख चाहिए, बट मुझे पता है लैम्बोर्गिनी अचीव करने के लिए मुझे 2 से 3 करोड़ चाहिए। विच वन इज ईजियर? 20 लाख इज ईजियर। या तो वो 2-3 करोड़ की गेम के अंदर घुस के सारा पैसा गवा दो, या जो पता है 20 लाख की गेम आ रही है उसको ले लो। तो पहले आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज लाइफ सॉर्ट करो, तब जाके इनके सपनों के बारे में सोच सकते हो। जब घर पे भाई साहब आपके पास 20-25 लाख की गाड़ी होगी ना, तो लैम्बोर्गिनी होगा, क्योंकि 20-25 लाख की गाड़ी में अगर आप मरोगे तो ज़्यादा बेटर है रेदर देन बिना गाड़ी के इस दुनिया से जाना। अच्छा, इस स्टेज के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ना बिल्कुल ऐसी स्टेज पे होते हो कि आप रिवाइव मांग रहे होते हो, आप हार मान चुके होते हो। पबजी खेलते हो ना, पबजी में जैसे गिरा नहीं होता, उससे भी बुरी स्टेज होती है। मेरे साथ भी ये स्टेज हुई। ये जर्नी बड़ी अच्छी लगती है। आज में शायद मेरे चेहरे पे मुस्कान होगी, बट मुझे ये याद है जो इसके पीछे की स्ट्रगल्स है ना, जो इसके पीछे का मेंटल प्रेशर है ना। आई रिमेंबर रात को सोना आपका खराब हो जाता था। जब मैं सोता था ना टेंशन में, जब मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मेरा ट्रेडिंग के अंदर पैसा, मैं इतना पैसा गवा रहा हूँ, मेरे को पता कि यार मेरा बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा, दोस्त दूर चले जाते हैं, योर फ्रेंड्स गोज अवे। एक बहुत अच्छी कहावत है कि इफ़ यू वांट टू लूज योर फ्रेंड, लोन हिम मनी। इफ़ यू वांट टू लूज योर फ्रेंड, लोन हिम मनी। ट्राई करके देखना आपके साथ कभी हुआ हो। तो मुझे याद है मेरे को ना बॉडी में एक चिल सा आता था। आपने देखो ना वो चिल सा, नीचे से एक टेंशन होती है जब, तो नीचे से एक बॉडी में चिल सा आता है और मेरे को फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। मारोगे नहीं, मैंने कितनी रातें तो फीवर में बिताई है। और मेरे पास कोई शेयर करने के लिए नहीं होता था। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे रहता था, पेरेंट्स बाहर रहते थे, तो मेरे पे एक वो मिसकम्युनिकेशन गैप शुरू से रहा। मैंने उससे भी ज़्यादा टेंशन देखी और मैंने सारी अकेले लड़ी। अब ये सबसे बड़ी चीज़ मोटिवेट क्या करती थी मुझे, कि कहोगे कि क्या चीज़ ऐसी थी सर जो आप इतनी टेंशन, इतने डिप्रेशन से निकल गए? सबसे पहली मोटिवेशन था, मैं कहूँगा, मैं खुद। सबसे पहला, आपको जब भी बुरा टाइम हो, आपको कोई ना कोई चीज़ तो पकड़नी पड़ेगी। या तो जी चले जाओ मंदिर, जो मैं जाता था, क्योंकि मेरे पे अच्छे फ्रेंड नहीं थे उस टाइम, ठीक है। या तो आप चले जाओ मंदिर, या तो अगर कोई अच्छा फ्रेंड दिखता है ना, उसके हाथ पैर जोड़ के भाई उससे दोस्ती रखो। मैं मंदिर के, मेरे अच्छे फ्रेंड नहीं थे। आज मेरे पास मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। बट जिस वक्त ज़रूरत थी तब कोई नहीं था। आज भी ऐसी बात नहीं है ज़रूरत नहीं है, आज ज़रूरत है तो वो है। बट जब वो बहुत बुरा टाइम था, उस टाइम कोई नहीं था। मैं मंदिर जाता था। मंदिर से क्या होता है, बेशक एक जो ऑरा होता है ना, पॉजिटिव ऑरा, जब भी मंदिर जाओगे, ठीक है, आपको एक वो पॉजिटिव ऑरा डेफिनेटली आएगा। आप कभी मंदिर पे जाना, रिलैक्स बैठना, जो मैं करता था, मैं रिलैक्स बैठता था, ठीक है। मैं महामृत्युंजय मंत्र पढ़ता था और रिलैक्स पढ़ता रहता था।
रेगुलर जब मैंने जाना स्टार्ट किया, पहले दिन गया तो मेरे को, मैं बैठा यार बॉडी में अजीब सा हो रहा, रेस्टलेस सा फील हो रहा। तीसरे चौथे दिन जाना स्टार्ट किया, मैं इतना रिलैक्स होता था कि जब मैं घर पे आता था ना, वो जो मेरे माइंड में टेंशन चली होती थी, अब वो टेंशन मुझे बुखार नहीं दे रही, अब मैं वो टेंशन के बारे में सोचता था इसको सॉल्व कैसे करना है। यानी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अब वो पॉजिटिविटी या तो मंदिर से हो, जैसे मैंने मंदिर से देखी, या आपकी पॉजिटिविटी कोई भी एक इंसान से हो। इंसान से एक अच्छा कनेक्ट होता है जब आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप हो, कोई आपका फैमिली मेम्बर हो या कोई आपका दोस्त हो, आपको उनको बताना है। एक ऐसी आदत जो मेरे में थी अब मेरे में नहीं है कि मैं किसी को कुछ बताता ही नहीं था। देखो, अनटिल अनलेस अगर आप अपने घर में या किसी को नहीं बताओगे और आप उनको ही ब्लेम करोगे एट देन कि हाँ यार ये तो मेरे लिए कुछ करते नहीं, तो इट्स योर फॉल्ट। अरे उनको सपने थोड़ी आ रहे हैं कि तुम्हारे साथ जिंदगी में चल क्या रहा है, वो कोई सुपर ह्यूमंस तो है नहीं। यू हैव टू टेल देम, आपको बताना पड़ेगा यार दिस इज द इशू, डेफिनेटली दे विल हेल्प। तो आशा करता हूँ मेरी सारी गलतियों से और मेरी पूरी जर्नी से कि कैसे एक 22 साल के लड़के ने शेयर बाजार से इतना बड़ा बिजनेस बनाया और इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ झेली लाइफ के अंदर। जहाँ मेरा पता है 12वीं के अंदर मेरा यूएस का सपना टूट गया था, मेरा करियर एटलीस्ट फ्लॉप पे आ गया था उस वक्त जो मैंने सोचा था। इतनी कठिनाइयों के बाद भी, इतने स्ट्रगल्स के बाद भी अगर आज मैं यहाँ कुछ अचीव करके खड़ा हूँ तो दिस इज़ योर इंस्पिरेशन। मैं चाहता हूँ आप लोग कभी भी नेवर गिव अप ना करिए, हार मत मानिए, क्योंकि मेरे फादर ने एक बात कही थी कि जो जीत होती है ना वो हार के जस्ट थोड़ा सा पीछे छुपी होती है। तो डेफिनेटली क्या पता आपकी भी जो जीत हो वो हार के थोड़ा सा पीछे तो डेफिनेटली क्या पता आपकी भी जो जीत हो वो हार के थोड़ा ही पीछे छुपी हो। तो आपको लगे रहना, करते रहना है, कंसिस्टेंटली करते रहना है। और आशा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंच पर आके अपनी कहानी शेयर करके। एंड मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दर्पण को, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया मेरी कहानी शेयर करने के लिए।